संगीत माँ सरस्वती का आशीर्वाद। कहते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में अगर आप ध्यान से सुनते हैं, जिसे साइंस ने भी प्रूफ किया है कि ओम की ध्वनि सुनाई देती है। चाहे बहते हुए झरने हो, चाहे पंछियों की चहचहाहट हो या हवा की सरसराहट, हर जगह संगीत बसा हुआ है। जरूरत है तो सिर्फ उसे ध्यान से सुनने की। और यही संगीत आपके जीवन में इतनी खुशियां लेकर आता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करेंगी डॉक्टर सुनीता शर्मा जी। आइए मिलते हैं उनसे। दिल की बात आपसे सब तक। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा। मेरा सब्जेक्ट संगीत से जुड़ा हुआ है। मैंने अपने आप को आध्यात्मिक रूप से संगीत में जोड़ा हुआ है। मैंने अपना पीएचडी वर्क भी संगीत से रिलेटेड ध्रुपद गायकी पर किया है और मैं बचपन से ही अपने आप को संगीत से जुड़ा हुआ मानती हूँ, क्योंकि मुझे जब भी कभी संगीत के स्वरों को सुनने का अवसर मिलता था तो मेरा मन झूमने लगता था। तो मुझे लगता था कि मैं संगीत के लिए ही अपना समय अच्छे से व्यतीत कर सकती हूँ। और आज मैंने 16 साल वनस्थली विद्यापीठ को अपने संगीत शिक्षण के रूप में कार्य किया है और अभी मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी के रूप में संगीत की शिक्षा प्रदान कर रही हूँ। मुझे लगता है कि हमारा जो यूथ है, जो आज का समय है, उसमें बच्चों को संगीत से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संगीत एक आत्मीय संबंध जोड़ के रखता है, जो कि अपने भावों को व्यक्त करने में हमें संपूर्ण एक स्वतंत्रता मिलती है, जिसके आधार पर हम अपने गायन, वादन, नृत्य किसी भी विधा में हम अपने आप को जोड़ सकते हैं। जैसे कि बच्चा अपने आप को सांगीतिक रूप से जब गायन वादन की 3 विधाओं में से किसी में भी अपने आप को जोड़ता है, तो वो अपनी मन की भावों को, यानी कि दिल की बातों को, अपने आप को दूसरों से शेयर कर सकता है। अपनी बातों को कहकर अपने मन की भावों को, विचारों को व्यक्त करके अपनी बातों को समझा सकता है। जैसे कि हमारे सामने है कि दिल की बात सब तक पहुँचे, यानी सब हम लोग उन सब बातों को समझें और पहचानें और अपने दिल में उतारें उन बातों को। जैसा कि हमें बताया गया है कि सांगीतिक एक शिक्षण जो होता है वो नए नए आयामों को जोड़ते हुए चलता है। जैसे कि छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को हमको किस तरह से संगीत की शिक्षा देनी है, एक युवा वर्ग है तो उसको हमको संगीत की शिक्षा किस आधार पर देनी है, और एक जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं वो भी अपने मन की भावों को संगीत के द्वारा कैसे व्यक्त कर सकते हैं। इन सब बातों को हम संगीत के माध्यम से बहुत ही आसानी से हम समझा सकते हैं। तो हम जैसा कि संगीत के प्रति हम अपना रुझान व्यक्त करते हैं, तो हम अपने मन की, दिल की भावों को जब हम व्यक्त करते हैं तो हमारे मन के अंदर की जो रुझान है, जो हमारी परेशानी है, उसको भी हम शेयर करते हैं। तो कभी कभी मेरे भी सर में दर्द होता है तो मुझे लगता है कि मैं कोई टैबलेट नहीं लूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे टैबलेट से लगता है कि परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं संगीत राग भैरव गाती हूँ तब मुझे लगता है कि राग भैरव गाने से मुझे शांति मिलती है। तो जब भी मैं कभी परेशानी में होती हूँ तो मैं राग भैरव का, अपने गायन का प्रचार करती हूँ, अपने अंदर मनोभावों में उसको व्यक्त करती हूँ, तो मुझे काफ़ी आसानी, बहुत ही शांति मिलती है। तो संगीत तो शांत प्रिय सब्जेक्ट है, जो कि हमें मन की शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो
जो कि किसी दवाइयों से या किसी डॉक्टर के पास जाने से हमको नहीं मिलती है। हमको सिर्फ अपने मन के विचारों को, भावों को अपने अंदर समाहित करके संगीत के माध्यम से मिलती है। मैं भी संगीत के रूप में अपने आप को जब जोड़ती हूँ, मेरे पास छोटे बच्चे भी यहाँ सीखने आते हैं, बड़े बच्चे भी सीखने आते हैं, तो छोटे बच्चों के आधार पर उनको उनके आधार पर अटकेलियाँ करते हुए उनको सिखाना पड़ता है। बड़े बच्चे होते हैं, उनको सीरियसली उसके आधार पर, संगीत शिक्षण के आधार पर उनको शिक्षा देनी होती है। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेती हूँ, अपने यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट पर भी क्लास लेती हूँ, और मैं ऑनलाइन क्लास, मेरे बच्चे बेंगलोर तक भी सीखते हैं। तो वो कहते हैं कि मैम जब हमारी क्लास नहीं होती तो हमारा मन बड़ा ही शांत, मतलब शांत चित्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन उस चीज़ में लगा है जो हमें नहीं मिल रहा है, और जब हमें मिलता है तो हम उस चीज़ में अपने आप को खो देते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी आधार पर हमारा संगीत, माँ सरस्वती जो हमें संगीत की प्रदायिनी हैं, वो उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा इस प्रकृति से जुड़ा हुआ, इस संगीत से जुड़ा हुआ व्यक्ति को एक अमूर्त अमृत दिया है, जो कि हमें हमारे जीवन में बहुत शांति प्रदान करता है। इसी आधार पर मैं अपने आप को उधर ले चलती हूँ जहाँ पर कि यूथ अपने जीवन के हर क्षेत्र को सोचने समझने पर, जब वो मानसिक रूप से परेशान होता है तो वो क्या कर सके। जैसा कि हमारा संगीत सांगीतिक भी है, और वादन एवं नृत्य क्रिया के आधार पर भी हम, गायन के आधार पर, वादन के आधार पर और नृत्य क्रिया के आधार पर हम अपने मन की शांति के लिए हम संगीत को जोड़ सकते हैं। तो बच्चे चाहे वो नर्तक अंदाज में अपने आप को लेके जाएं, या सांगीतिक यानी स्वरांजलि के आधार पर लेके जाएं, या हमारे वादन क्षेत्र के रूप में, जैसे कि हमारे विश्वमोहन भट्टी जी भी हमारे संगीत से जुड़े हुए हैं, वो भी उन्होंने भी संगीत को इतना बड़ा एक अमूर्त ज्ञान दिया है कि हम उनके लिए ये कहें कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है कि संगीत हमसे जुड़ा हुआ है। वो हर पल वादन क्रिया करते हैं, लेकिन गायन का भी वो शौक़ रखते हैं। जब भी गाते हैं तो कहते हैं मेरे को मन की शांति होती है, इसलिए मैं गाता हूँ। जबकि उनका वादन क्रिया के आधार पर उनका नाम इस पूरे विश्व में विख्यात है। हाँ, सांगीतिक प्रक्रिया हमारी जो है वो नाद से प्रारंभ होती है। नाद जो हमारी देह से उत्पन्न होता है, अग्निवायु और प्राणवायु के संघर्ष से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे नाद कहते हैं। नाद हमारे संगीत में एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जब हम आवाज़ यानी ध्वनि निकालते हैं तभी हमारे संगीत के बारे में हमारी पहचान होती है कि हम क्या गा रहे हैं। जैसा कि श्रुति, नाद, स्वर, सप्तक, थाट एवं राग। जब हम राग गाते हैं तो हम राग, एक स्पेशली राग गाने के लिए हमको कितनी गहराई को समझना पड़ता है। जैसे कि श्रुति यानी सूक्ष्म ध्वनि श्रुति कहलाती है, और वही सूक्ष्म ध्वनि जब सांगीतिक रूप से अपना एक स्वर अंदाज निकालती है तो वो हमारा नाद हो जाता है। नाद के बाद स्वर, स्वर से सप्तक, सप्तक यानी 7 स्वरों का मिलन, सारे गामा पा धा नी। ये 7 स्वर जहाँ होते हैं वो सप्तक कहलाता है, और सप्तक से ही हमारा राग यानी थाट तैयार होता है। थाट के आधार पर हमारी गायन प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसे हम राग कहते हैं। राग जो मन के भावों को उत्साहित करता है, जो हमें मनोरंजन प्रदान करता है, जो मन के भावों को मोह लेता है, वो होता है राग। अब जैसा कि राग हमारे हिंदुस्तानी संगीत में राग बहुत सारे हैं, और राग भैरवी जो सुबह के प्रातःकालीन राग में आता है, राग भैरव जो भी प्रातःकालीन राग में आता है, राग जो कि रात्रिकालीन राग में आता है, बागेश्री, बहुत सारे राग हैं जो कि हमारे संगीत से हमको जोड़े हुए हैं। तो इसी आधार पर हमारा सांगीतिक चलन जो है श्रुति, स्वर, नाद, सप्तक, थाट एवं राग के आधार पर हमारा चलन होता है। छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनको अलंकारों से उनको जोड़ते हैं। सबसे पहले अलंकार यानी अलंकृत रूप में स्वरों का अंदाज पेश करना, जैसे कि सारे गा म प ध नी, ये तो एक क्रम के रूप में है। सारे गा रे गा म प म प धा, ये अंदाज है अलंकार को प्रदर्शित करने का। तो सारे गा म प, ये है चैनदार गायकी के आधार पर स्वरों को जोड़ना। तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम सा रे गा म प इस तरह के स्वरों को लेके चलते हैं।
जैसे ही बड़े बच्चे सीखने आते हैं सा रे गा मा पा, क्योंकि वो उस अंदाज को समझ सकते हैं। छोटे बच्चों के अंदाज में हमें सिंपल स्वरों का अंदाज प्रस्तुत करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम उसको चैनदार गायकी के आधार पर, और फिर जब कलाकार बन जाते हैं बच्चे लोग तो उसको बहुत ही अच्छे अंदाज में प्रस्तुत करते हैं, और इसी आधार पर हमारा जो चलन है वो राग का प्रस्तुत होता है। तो उसमें आरोह अवरोह यानी चलता हुआ क्रम और पलटता हुआ क्रम, जैसे चलता यानी आरोह, आना यानी अवरोह। तो ये प्रक्रिया जो होती है आरोह अवरोह और पकड़, ये राग का स्वरूप जो हमें प्रारंभिक रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। जैसे सा रे गा मा गा रे गा रे सा, अब मा गा रे सा, ये अवरोह हो गया। सा रे गा मा गा, ये हो गया हमारा आरोह। मा गा रे सा, ये हो गया अवरोह। तो इसी अंदाज में हमारा राग तोड़ी शुरू हो गया। ये राग तोड़ी का एक स्वरूप था। तो इसी आधार पर हम बंदिश शुरू करते हैं। लंगर का करे आरी नमारो, ये बंदिश हो गई हमारी। तो राग तोड़ी का अंदाज प्रस्तुत हो गया। इसी तरह से स्वरों का अंदाज हम धीरे 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 परिपक्व करते हुए अपने राग की तरह चलन करते हैं। आज हमारा देश हमारे यूथ के आधार पर ही पूरा आलंबित है। हमारा यूथ स्ट्रांग होगा तो हमारा देश अपने आप से आगे की तरफ प्रगति करेगा। तो हमें अपने यूथ को एक प्यारा सा संदेश देते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को अपने दिल की बात, अपने मन की बात को समझना चाहिए। उसको जो करना है वो अपना शांत प्रिय करे, चाहे उसे संगीत का सहारा लेना पड़े या जो भी उसके अंदर मन की बात है उसको समझे और वो आगे बढ़े। हमें अपने व्यवसाय रूप में, हमें दैनिक क्रिया के आधार पर या हमारे किसी भी क्षेत्र में हम अपने आप को जब भी परेशानी में पाएँ तो हमें जो भी हमारे दिल का एक स्वरूप है जिसको हम समझ सकते हैं उसको हम आगे बढ़ाएं। तो हमारा संगीत हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ये तो मैं जानती हूँ, और बच्चों की मन की भावों को समझने के लिए भी बच्चों को बहुत प्रेरित करता है। ये भी मैं बहुत अच्छे से समझ पाई हूँ क्योंकि मैं बचपन से संगीत से जुड़ी हुई हूँ। इसलिए मुझे सांगीतिक रूप में अपने आप को जोड़ना और सबको जोड़ना, क्योंकि संगीत तो हमारा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। कल कल में संगीत है। तो हम यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को अपने जीवन में जो भी कार्य करने हैं वो अपने दिल की बात को समझें और उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। और अगर वो मानसिक रूप से परेशान है अपने दिल की बात को कहने में तो अपने माता पिता से शेयर करें, वो हमें हमारे उस क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। उम्मीद है डॉक्टर सुनीता शर्मा जी द्वारा बताई हुई बातें आपको बहुत ही काम आएंगी और संगीत के बारे में, स्वरों के बारे में जो उन्होंने बताया, आई थिंक कहीं ना कहीं आपके जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, नई हस्ती के साथ, नए टॉपिक के साथ। दिल की बात आपसे, सब तक।